चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डेली सुबह शाम सिर्फ इस बात पे पूछते हैं कि आपने लोगों का क्या किया। सरजनिश होती है हम सब की कि फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर ये इंतज़ाम किए जाएं ताकि हर किसी की दहलीज पे ये चीज़ें पहुँचे। प्रॉब्लम्स हैं, सब अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ कर दिया है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, इसीलिए आप सबसे सपोर्ट चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस रोकने के लिए वफाकी हुकूमत गैर संजीदा है। कोरोना वायरस से हम सबको बहैसियत कौम मुकाबला करना है। हमारा तो शुरू से ही ये मौक़िफ़ रहा है 26 तारीख से कि लॉकडाउन हो, प्रॉपर तरीक़ेकार हो। अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, फेडरल गवर्नमेंट हम इस सबको सपोर्ट करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते और ये जो वायरस जो अभी फैला हुआ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, कोई पता नहीं कि कितने लोग इसमें मुब्तला हैं, तो थोड़ा चेंज होता और कंट्रोल्ड होता। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि एयरपोर्ट्स के जरिए लाखों लोग पाकिस्तान आए हैं, इस पर कोई बात नहीं की जा रही क्योंकि एयरपोर्ट पर मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। फोकस सिर्फ किया गया जो तफ्तान के बॉर्डर से आने वालों को, या आजकल सबका जोर चल रहा है हमारे जो दीनी भाई हैं तबलीगी जमात वाले उनके ऊपर। और ये जो लाखों लोग अमेरिका से आए, यूरोपियन कंट्रीज से आए, दीगर जगहों से आए जिन्होंने इस वायरस को ज़्यादा फैलाया यहाँ पे, उनकी कोई बात नहीं करता। उसकी वजह ये है कि एयरपोर्ट्स पर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं थी, प्रॉपर इंतज़ामात नहीं किए गए। सिर्फ अगर बाद में कोई स्टेप्स लिए गए तो वो भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर ही नहीं है। सहूलियात ना होने की वजह से ये इकदामात उठाए गए हैं, जबकि हमारे इकदामात की गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। देखिए एक एक घर से 7-7 केस आ रहे हैं, कोई पता नहीं कि कितने लोगों में वायरस है। इसी वजह से आप आजकल वो कोई एक उनका वफाकी वजीर कहता है जी चीफ मिनिस्टर साहब आके खबरनामा पढ़ते थे। हद हो गई है कि हम लोग एक सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं और अब ये जब इनके ऊपर सब ने कहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे, तो अब ये वही बातें उल्टी सीधी करके उसका रुख इधर फेर रहे हैं। हमने अपने तौर पर काम किया, जाहिर है ये खुशी से फैसले नहीं किए थे, इसके इश्यूज भी आए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए लोग घरों में रहें। इस सारे मामले में मीडिया का किरदार काबिले तहसीन है। मीडिया ने मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। ये जो लॉकडाउन में वफाकी गवर्नमेंट ने इजाफा किया, उसकी वजह से आपके लिए भी मसाइल बढ़े। आप कह रहे हैं अवाम ने साथ दिया भरपूर, लेकिन क्या अवाम तक हुकूमत क्यों नहीं पहुंच पा रही है? रिलीफ अवाम को क्यों नहीं मिल रहा? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि यहाँ पे फ़िलहाल इदारों ने भी काम किया, इंडिविजुअली लोगों ने भी काम किया, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे और सब ने हर जगह पे पूरी सिंध में अपनी कोशिश की है। पॉलिटिकल वर्करों ने भी काम किया, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। लॉकडाउन हमने कोई सोच इस तरह तो नहीं किया था, कोई प्लानिंग थी, कोई हमारा पॉलिटिकल माइलेज था या कोई हमारी इसमें कोई और मतलब था कि हमने लॉकडाउन करना था लेकिन उससे पहले हम सारे इंतजामात करें। ये तो एक आफत थी, ये तो एक वायरस है जिससे बचने के लिए हमने ये सब किया। सूबाई वज़ीर तालीम और मेहनत सईद गनी ने कहा कि स्कूलों की मुख्तलिफ एसोसिएशन हमसे मिलकर गई हैं और तमाम एसोसिएशन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो 20% का रिलीफ देंगी। पहला नोटिफिकेशन हमारा ही आया था लेकिन वो मुख्तलिफ था ज़रा और बड़ा टारगेटेड था। पंजाब गवर्नमेंट ने 20% कमी का ऐलान किया, उसके बाद सूबा सिंध ने 20% कमी का ऐलान किया। इस्लामाबाद ने जो कमी की है वो 5,000 रुपये से ऊपर वाले स्कूलों में की है। मतलब ये कि जो मुतासर है उसको रिलीफ नहीं देनी, जो मुतासर नहीं है उसको रिलीफ देनी है। जिसकी 30,000 फ़ीस है, जिसकी 50,000 फ़ीस है, उसको रिलीफ देनी है। जहाँ तक स्कूलों की बात है तो स्कूल की जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं वो कल मुझसे मिल के गई हैं और जो आज हमने कुछ उसमें क्लैरिफिकेशन करके एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो 20% की रिलीफ देंगे लोगों को। सईद गनी ने कहा कि फलाही इदारे पाक आर्मी समेत सिंध हुकूमत राशन तकसीम कर रही है और 4 लाख फैमिलीज तक राशन पहुँचाया जा चुका है। हमने जो फैसले किए कारोबार बंद करने का, ये पॉपुलर फैसले नहीं है, इससे हमारा वोट बैंक नहीं बढ़ा है, इससे हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिला है। हमने लोगों की सेहत और ज़िंदगी को बचाने के लिए सख्त फैसले किए। उन सख्त फैसलों में अगर हमारी मुखालिफ जमातें, अगर वज़ीर आज़म हमारे साथ खड़ा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मुश्किल होती है। और आज अगर हम ये बेबसी का इज़हार कर रहे हैं कि जी हम ना चाहते हुए भी लॉकडाउन को कमज़ोर करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा ईजी करने जा रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि हमें वो सपोर्ट वफाकी हुकूमत से नहीं मिल रही है
जिसकी हमें ज़रूरत है या लोगों को ज़रूरत है। सईद गनी ने कहा है कि वजीर आला सिंध का प्रोएक्टिव रोल ही हमारा गुनाह है और हमारे लिए जुर्म बन गया है। जब ये लॉकडाउन हम इसको ईज ऑफ करेंगे, थोड़ी सी लोगों को आसानियाँ देंगे, अल्लाह करे कि ये वायरस कंट्रोल में रहे। लेकिन हमारा ख़दशा ये है कि ये वायरस कंट्रोल में नहीं होगा। जिस तरह लोगों में इजाफा हो रहा है ये शायद मज़ीद तेज़ी से होगा। लेकिन फिर बहरहाल फिर ये लोगों को फ़ैसला करना चाहिए कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत का जो प्रोएक्टिव रोल था, जिसकी दुनिया भर में तारीफ़ हुई, वही हमारा गुनाह बना है, वही हमारा जुर्म बना है कि आपने प्रोएक्टिव होकर इतना काम किया कि लोग आपकी वाह कर रहे हैं। हम आपकी वाह की ऐसी की तैसी करेंगे और हमारी वाह की ऐसी की तैसी करने का अमल जो है बदकिस्मती से वो शुरू हो गया है।